गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 78 पर आ जाइए। पाठ 15 विशेषण। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। कल हम मेला देखने गए। मेले में बहुत भीड़ थी। वहाँ 2 बड़े बड़े झूले लगे थे। उन पर झूलने का 20 रुपए का टिकट था। हमने वहाँ जोकर भी देखा। उसने रंग बिरंगी पोशाक पहनी थी। वह सभी को हंसा रहा था। मैंने मेले से खट्टी मीठी गोलियां खरीदी और मेरी बहन ने एक सुंदर गुड़िया खरीदी। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बहुत, 2, बड़े बड़े, 20, रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, एक व सुंदर शब्द साथ आई संज्ञा आदि की विशेषता बता रहे हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के रंग, गुण, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे सुप्रिया अच्छी लड़की है, तो विशेषण क्या है? अच्छी। और विशेष क्या है? सुप्रिया। डब्बू मोटा लड़का है, तो विशेषण क्या है? मोटा। और विशेष क्या है? डब्बू। इन वाक्यों में सुप्रिया और डब्बू जो है वह क्या है? वह विशेष है, क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई है। क्योंकि किसकी विशेषता बताई गई है? सुप्रिया और डब्बू की विशेषता बताई गई है। और सुप्रिया और डब्बू क्या है? विशेष है। और विशेषता किसकी बताई गई है? सुप्रिया और डब्बू की। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह इमारत बहुत लंबी है, शिवाजी बड़े वीर थे। इन वाक्यों में लंबी और वीर शब्द इमारत तथा शिवाजी की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण। तो बच्चों, इन वाक्यों में लंबी और वीर शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? इन वाक्यों में लंबी और वीर शब्द इमारत तथा शिवाजी की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये कौन सा विशेषण है? अतः ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमा के पास 3 पेन है, निशांत 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में 3 तथा 7वीं शब्द पेन तथा कक्षा शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये कौन सा विशेषण है? अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। गिने जाने वाले विशेषण ही संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? इन विशेषणों से व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 5, पहला आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? इन विशेषण से व्यक्तियों या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, वृक्ष, सैकड़ों, बच्चे आदि। तो बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? इन विशेषण से व्यक्तियों तथा वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जिन विशेषण से व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है
उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आटा लाओ, गड्ढे में थोड़ा पानी जमा है। उपर्युक्त वाक्यों में 2 किलो व थोड़ा शब्द क्रमशः आटा और पानी की परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 2 किलोमीटर की दूरी, 1 कुंतल, 2 लीटर तेल, 10 किलो चावल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, थोड़े चावल, थोड़ी सी दाल, कुछ तेल, जरा सा घी, बहुत पानी, ज़्यादा दूध आदि। ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध कैसे होता है? जिन विशेषण शब्दों से वस्तु या पदार्थों की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, वे लोग यहाँ आए हुए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कोई व वे शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, आइए उसे पढ़ते हैं। यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु के साथ प्रयुक्त हुआ हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा इसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे मैंने 2 आम खाए। आम जो है वह गिनी जाने वाली वस्तु है, 2 जो है विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द के साथ जब गिनी जाने वाली वस्तु प्रयुक्त होता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैंने 2 लीटर दूध लिया। दूध जो है वह गिनी जाने वाली वस्तु नहीं है, अन्यथा इसे क्या माना जाएगा? अन्यथा इसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। थोड़े बच्चे पढ़ने गए। बच्चे जो है गिनी जाने वाली है, इसे हम गिन सकते हैं, तो ये क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। थोड़े चावल लाया हूँ। चावल जो है गिनी जाने वाली वस्तु नहीं है, अन्यथा इसे क्या माना जाएगा? इसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। ठीक है बच्चों। विशेषणों की तुलना। 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना किसे कहते हैं? 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, तीसरा है उत्तमावस्था। तो सबसे पहले हम मूलावस्था के बारे में पढ़ेंगे। मूलावस्था किसे कहते हैं? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, उसे हम मूलावस्था कहते हैं। जैसे गरिमा लंबी है। उत्तरावस्था किसे कहते हैं? इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिक तथा दूसरे की न्यूनता पाई जाती है, उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे गरिमा सरिता से अधिक लंबी है। थर्ड पॉइंट है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था किसे कहते हैं? इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है,
उसे हम उत्तमा अवस्था कहते हैं। जैसे गरिमा सबसे अधिक लंबी है। तुलनात्मक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए उत्तरावस्था में तर और उत्तमा अवस्था में तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। तो बच्चों, उत्तरावस्था में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगाया जाता है। और उत्तमा अवस्था में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? उत्तमा अवस्था में तम प्रत्यय लगाया जाता है। जिससे क्या हो जाता है? जिससे विशेषणों की रचना की जाती है। कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएं निम्न प्रकार है। जैसे मूलावस्था लघु, उत्तरावस्था लघुतर, उत्तमावस्था लघुतम। तो बच्चों, जैसा कि उत्तरावस्था में क्या प्रत्यय लगाया जाता है? उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कि लघुतर। और उत्तमावस्था में क्या प्रत्यय लगाया जाता है? उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगाया जाता है। और मूलावस्था क्या है? लघु। तो लघु का मूलावस्था जब उत्तरावस्था में परिवर्तित होगा तो क्या होगा? लघुतर। और उत्तमावस्था में जब लघु परिवर्तित होगा तो क्या प्रत्यय लगेगा? तम प्रत्यय लगेगा। तो क्या बनेगा? लघुतम। दृढ़ का दृढ़तर, दृढ़तम। अधिक का अधिकतर, अधिकतम। योग्य क्या? योग्यतर, योग्यतम। इस तरह से उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगाया जाता है और उत्तमा अवस्था में तम प्रत्यय लगाया जाता है। इस तरह से विशेषणों की रचना की जाती है। ठीक है बच्चों। अधिक या कम शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था के रूप और सबसे अधिक या सबसे कम शब्दों का प्रयोग करके उत्तमा अवस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, उत्तरावस्था के रूप कैसे बनाए जा सकते हैं? अधिक या कम शब्दों का प्रयोग करके हम उत्तरावस्था के रूप बना सकते हैं। और उत्तमावस्था के रूप कैसे बना सकते हैं? सबसे अधिक या सबसे कम शब्दों का प्रयोग करके हम उत्तमा अवस्था बना सकते हैं। जैसे मूलावस्था बलवान, इसमें हम क्या लगाएंगे? उत्तरावस्था में क्या प्रयोग कर सकते हैं? उत्तरावस्था में अधिक या कम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अधिक बलवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्तमावस्था में क्या होगा? सबसे अधिक बलवान। मूलावस्था है बुद्धिमान और उत्तरावस्था में अधिक या कम लगाया जाता है। तो यहाँ पर कम बुद्धिमान है। उत्तमावस्था में क्या होगा? सबसे कम बुद्धिमान। मूलावस्था अच्छा, उत्तरावस्था में कम या अधिक लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने अधिक लगाया, अधिक अच्छा। उत्तमावस्था में सबसे अच्छा। तो बच्चों, इस तरह से हम अधिक या कम शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था के रूप बना सकते हैं और सबसे अधिक और सबसे कम शब्दों का प्रयोग करके हम उत्तमावस्था के रूप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषणों की रचना। विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल विशेषण, दूसरा है यौगिक विशेषण। सबसे पहले हम मूल विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। मूल विशेषण किसे कहते हैं? कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, पतला, मोटा आदि। ऐसे शब्द मूल विशेषण कहलाते हैं। यौगिक विशेषण, यौगिक विशेषण किसे कहते हैं? कुछ शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय में प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, पुष्प से पुष्पित, रस से रसीला आदि। तो बच्चों, विशेषणों की रचना कैसे की जाती है, आइए हम उसे पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण। किससे निर्मित विशेषण हो रहा है? संज्ञा शब्दों से यहाँ पर विशेषण बनाए जा रहे हैं। जैसे संज्ञा शब्द है लोभ, लोभ के साथ क्या प्रत्यय लगाया जा रहा है? लोभ के साथ ई प्रत्यय लगाया जा रहा है, जिससे विशेषण की रचना होती है लोभी। चीन जो है वह संज्ञा शब्द है, इसके साथ प्रत्यय शब्द ई लगा देने से विशेषण शब्द बन रहा है चीनी। धन जो है वह संज्ञा शब्द है, इसके साथ ई प्रत्यय लगा देने से क्या बनेगा? विशेषण शब्द धनी। गुण जो है वह संज्ञा शब्द है, ई प्रत्यय लगा देने से विशेषण शब्द बनेगा गुणी। ठीक है बच्चों। इक जो है वह प्रत्यय है। संज्ञा जो है नीति, नीति संज्ञा के साथ इक प्रत्यय लगा देने से क्या विशेषण बन रहा है? नैतिक। पक्ष जो है वह संज्ञा शब्द है, इक प्रत्यय लगा देने से क्या विशेषण बन रहा है? पाक्षिक। व्यवहार जो है
वह संज्ञा शब्द है। इक प्रत्यय लगा देने से क्या विशेषण बन रहा है? व्यावहारिक। मास जो है वह संज्ञा शब्द है। इक प्रत्यय लगा देने से क्या विशेषण बन रहा है? मासिक। उद्योग जो है वह संज्ञा शब्द है। इक प्रत्यय लगा देने से क्या विशेषण बन रहा है? औद्योगिक। परिवार जो है वह संज्ञा शब्द है। इक प्रत्यय लगा देने से क्या बन रहा है? पारिवारिक। तो बच्चों, इस तरह से संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट है सर्वनाम शब्दों की निर्मित विशेषण। सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना। जैसे सर्वनाम है मैं का विशेषण क्या होगा? मुझसा। सर्वनाम तुम, विशेषण शब्द क्या होगा? तुमसा। सर्वनाम जो, विशेषण शब्द क्या होगा? जैसा। तो बच्चों, इस तरह से सर्वनाम शब्द से विशेषण की रचना की जाती है। विशेषण संज्ञा से पहले और बाद में दोनों प्रकार से प्रयुक्त हो सकते हैं। विशेषण जो है वह संज्ञा से पहले और बाद में दोनों प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। ठीक है बच्चों। अब थर्ड पॉइंट है क्रिया शब्दों से निर्मित विशेषण। क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना। जैसे क्रिया शब्द है खाना, विशेषण क्या होगा? खाऊ, खाने वाला। क्रिया शब्द है सड़ना, विशेषण क्या होगा? सड़ियल। क्रिया शब्द है मरना, विशेषण शब्द बनेगा तो विशेषण, जब क्रिया शब्द से विशेषण की रचना होगा तो क्या बनेगा? मरियल। तैरना जो है वह क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द से जब विशेषण की रचना होगा तो क्या बनेगा? फोर्थ पॉइंट है अव्यय शब्दों से निर्मित विशेषण। अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना। जैसे अव्यय शब्द है आगे, आगे का विशेषण अगला। बाहर का विशेषण बाहरी। पीछे का विशेषण पिछला। भीतर का विशेषण भीतरी। तो बच्चों, इस तरह से विशेषणों की रचना की जाती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने विशेषण पाठ पढ़ा। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने विशेषण पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।